बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन के रब की हम्द है, सना है। इस कायनात में क्या क्या मौजूद है जो कि हमारी नज़रों से ओझल है, हमें मालूम ही नहीं कि कहाँ पर एक अलग दुनिया बसी हुई है। सुनते जाएं, देखते जाएं, दिलो दिमाग से कहते जाएं अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत सारे सैयारों की दास्तान हमने बयान कर दी, आगे बढ़ते हैं। एक सैयारा जो कि बहुत रिच प्लैनेट है, जहां पर हीरो की बरसात होती है, इसकी हमने कल बात की थी। सैटर्न कहते हैं इसे। मालूम हुआ पूरी जमीन पर इस वक्त जो हीरे हैं वो तकरीबन 350 टन है। पूरी जमीन पर हीरों की तादाद 350 टन है। अल्लाह ताला इस एक सैयारे के एक हिस्से में एक साल में 1000 टन हीरे बरसाता है, और ये अमल 4.5 अरब सालों से जारी है। उसके खजानों में कौन सी कमी है? बेशबा खजाने हैं। आगे बढ़ते हैं वहीं से। सैटर्न की सिर्फ यही बात हैरान कुन नहीं है, एक और बात भी हैरान कुन है। सैटर्न भी मुकम्मल तौर पर गैसेस से बना हुआ है, मुकम्मल तौर पर गैस से बना हुआ है। ये गैस का एक द्योहेकल सैयारा है जिसकी कोई सरफेस नहीं है जहां आप कदम रख सकें। यानी आप सोचें, जमीन से दूर एक ऐसा सैयारा है जहां सिर्फ और सिर्फ गैस है, और मैंने कह दिया द्योहेकल सैयारा है, बहुत बड़ा सैयारा है। तो शायद मैं इंसाफ ना कर पाऊं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज ना कर पाऊं कि ये कितना बड़ा है। इसलिए कंपैरिजन के लिए मैं अर्ज करता हूं कि जमीन से दूर ये ऐसा सैयारा जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैस है, ये सैयारा कितना बड़ा है। तो ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने जमीन से कोसों दूर जो ये एक सैयारा बनाया है जिसका नाम सैटर्न है, जो गैस का एक गुब्बारा है, ये इतना बड़ा है कि वॉल्यूम के एतबार से ये इतना बड़ा है कि हमारी पूरी जमीन इसमें समा सकती है? नहीं। हमारी 50 जमीनें, सिर्फ गैस के गुब्बारे की बात हो रही है, हमारी 50 जमीनें नहीं, 100, 200, 300 जमीनों की बात कर रहा हूं, पूरी जमीनों की। 400, 500, 800 जमीनें इसके अंदर समा जाएं। इतना बड़ा ये सिर्फ एक गैस का गुब्बारा है जिसे हम सैटर्न कहते हैं। 800 अर्थ्स। आप उस रब्बुल आलमीन की कायनात की वसअतों पर गौर कर रहे हैं? इतना बड़ा गैस का गुब्बारा, अल्लाह अकबर। फिर हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि पिछले किसी एक सैयारे में कि वहां पर तूफान आते हैं, तूफान यहां भी आते हैं, सैटर्न में भी तूफान आते हैं। मुनफरिद तूफान। कैसे मुनफरिद है? अर्ज करता हूं। सैटर्न की फजा में तेज रफ्तार आंधियां चल रही हैं, इंतहाई तेज रफ्तार तूफान है। यहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज हवाएं। कितनी तेज हवाएं चल रही हैं आप सुनेंगे? 1800 किलोमीटर फी घंटे की हवाएं चल रही हैं। 1800 किलोमीटर फी घंटा, ये कितना ज्यादा है? ये हवा कितनी तेज है? कंपैरिजन के लिए सुन लीजिए। इंसानी तारीख में आज तक जमीन पर जो सबसे ज्यादा तेज हवा चली है, सबसे ज्यादा तेज हवा, वो कितनी थी? वो थी 500 किलोमीटर पर आवर। 500 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेज हवा जमीन पे आज तक नहीं चली। सैटर्न पे हर वक्त 1800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। यानी गोया हर वक्त ही कोई ऐसा आलम है, हर वक्त ही तूफान बरपा है सैटर्न पे, हर वक्त ही आलम है। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि सैटर्न के एक इलाके में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। कितना बड़ा तूफान? हमारी पूरी जमीन से बड़ा तूफान, हमारी पूरी जमीन के साइज से बड़ा तूफान चल रहा है। लेकिन तूफान तो और सैयारों पर भी चल रहे हैं, लेकिन साइंसदान इस तूफान पर हैरान है। क्यों? इसलिए कि यह अजीब तूफान है। क्यों? तूफान का एक शेप होता है ना हमारे जहन में, हवा, बगोले, तूफान।
ये कोई अजीब तूफान है। क्यों? ये 6 कोनों वाला तूफान है, हेक्सागोनल तूफान है ये, 6 कोनों वाला। यानी ऐसा तूफान तो ना हमने कभी आज तक देखा है ना सुना है। 6 कोनों वाला तूफान कैसा होता है? साइंसदान आज तक इस बात की रिसर्च करने में लगे हुए हैं। कुछ इस तरह का शेप है इसका। आज तक साइंसदान इस बात की रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि इस तूफान की इस तरह की शक्ल कैसे बनती है, ये 6 कोनों वाला तूफान कैसे होता है, इसके पीछे क्या राज है? पता नहीं क्या राज है, अल्लाह जाने। हेक्सागोनल तूफान है। आप उसकी तख्लीकात देख रहे हैं, हर रंग में हर रंग जो नुमाया है, यानी उसका एक तूफान भी दूसरे तूफान से मुख्तलिफ है। बस हम इस सैयारे के इन अजीबो गरीब चीजों को यहीं पर छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें अगले सफर पर जाना है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अगला सैयारा मुंतज़िर है अपने अजायबात को लिए। ये सैयारा जिसकी हमने अभी बात करनी है, ये तो इतना अजीब है कि इसको तो डिस्कवर करना भी एक काम था। जी हाँ, अब तक आपने जितने सैयारों के बारे में सुना है ना, वो तो बहुत पहले डिस्कवर कर लिए गए थे। ये जो सैयारा है, इन सारे सैयारों के दरियाफ्त होने के बहुत बाद दरियाफ्त हुआ है। यानी कि इंसान ने मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न दरियाफ्त कर लिया, लेकिन इसके बाद मालूम हुआ, इसके बहुत बाद मालूम हुआ कि इन सितारों से आगे जहां और भी है। अभी तक आपने सिर्फ शेर सुना है ना, ये बहुत सालों बाद मालूम हुआ कि सिर्फ यही सितारे नहीं हैं, इन सितारों से आगे जहां और भी हैं। गोया दूर खड़ा यूरेनस नामी सैयारा मुस्कुरा रहा था, बता रहा था कि इन सितारों के बाद भी एक दुनिया। अब वो सूरज है, ये एक सैयारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये यहां पर खड़ा है यूरेनस, इतना दूर खड़ा है। और इसकी एक अलग दुनिया है, इसकी बिल्कुल ही अलग दुनिया है। मार्स पर चट्टानें थी, सैटर्न गैस जायंट था, लेकिन यूरेनस की ये जो सिफत है, ये अब तक निजाम शमसी के किसी सैयारे में नहीं देखी गई। कौन सी सिफत? सबसे पहली हैरानकुन बात, आप देख रहे हैं सूरज से कितना दूर है ये, यहां आ गए। तो इसलिए जब आप यूरेनस पे जाते जा रहे हैं, गर्मी कम होती जा रही है, क्योंकि आप सूरज से दूर होते जा रहे हैं। जो आप इस सैयारे पर आते जा रहे हैं, सर्दी बढ़ती जा रही है, सर्दी बढ़ रही है। जो आप यहां आ रहे हैं, रोशनी कम हो रही है, अंधेरा हो रहा है, क्योंकि सूरज से बहुत दूर है ये। पिछले सारे सैयारे गैस जायंट थे, ये सैयारा आइस जायंट है, या ये बर्फीला दियो है। उफ, यहां पर यह माहौल है। यानी हमने पहले जमीन पर बर्फबारी का सुना, बर्फबारी होती है भाई जमीन पे, फिर पता चला जमीन का एक पूरा इलाका है, बल्कि पूरा एक कॉन्टिनेंट है, वो पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट ही बर्फ का है। फिर पता चला, अरे इससे ज्यादा हैरानकुन बात, ये बर्फ तो चांद पर भी होती है। फिर मालूम हुआ कि कुछ चांद तो होते ही पूरे के पूरे बर्फ वाले हैं। अब पता चल रहा है कुछ पूरे के पूरे सैयारे ही बर्फीले होते हैं। ये बर्फीला सैयारा है। जी हाँ, वेलकम टू यूरेनस। इस सैयारे का एक और भी अजब मामला है। अल्लाह अकबर, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो मार्स पर चट्टाने बसा रहा है, कोई तो है जो मार्स पर इतनी गहरी वादियां चला रहा है, कोई तो है जो यूरेनस पर इस तरह बर्फ बरसा रहा है, कोई तो है जो किसी और सैयारे पर आग बरसा रहा है। कौन है ये? वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नजर भी वो आ रहा है। हर रंग नुमाया है। सारे सैयारे सूरज के गिर्द ऐसे घूमते हैं, इस तरीके से घूमते हैं। सैटर्न ऐसे ये यूरेनस ऐसे घूम रहा है 97 डिग्री, ये इस तरह घूम रहा है। ऐसा क्यों है? साइंसदान कहते हैं कि जब सोलर सिस्टम बन रहा था, उस वक्त यूरेनस जमीन जितनी किसी बड़ी चीज से टकरा गया, उस टकराने की वजह से वो यूरेनस इस तरह का हो गया। अब तब से अब तक ऐसे ही घूम रहा है। तो सारे सैयारे अगर यूं घूम रहे हैं, तो ये इस तरह घूम रहा है 97 डिग्री पे। और
और ये सैयारा भी एक और सैयारे की तरह, बाकी सारे सैयारे अगर यूं चल रहे हैं तो ये उल्टा चल रहा है, सूरज की गिर्द उल्टा घूम रहा है सैयारा। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब हुआ कि इस सैयारे पर भी सूरज निकलता हमारे मगरिब से, डूबता मशरिक में। अजीब। आप एक लम्हे को सोचें कि हम अगर इस सैयारे पर रहते, यूरेनस पर, तो जिंदगी कैसी होती? जरा सोचें। क्योंकि जिस रफ्तार से ये घूम रहा है ना, ये बहुत हैरानकुन है। सूरज से दूर है। सूरज का एक चक्कर जिसे काटने में हमारी जमीन को लगते हैं 365 डेज, एक साल हो जाता है ना हमारा। यूरेनस को यही काम करने में कितना टाइम लगता है? हमारी जमीन को 365 डेज लगते हैं, यानी कि एक साल। अगर एक साल 365 दिनों का है, यूरेनस को यही काम करने में कितना टाइम लगता है? 84 ईयर्स, 84 साल। इसका मतलब यह हुआ कि यूरेनस का एक साल जमीन के 84 सालों के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर अजराए तफन्नुन अर्ज करूं कि अगर मैं और आप यूरेनस पर रहते होते, अगर कोई आदमी यूरेनस पर रहता है तो उसकी पहली सालगिरह जमीन के हिसाब से 84 साल बाद आएगी। 84 साल बाद पहली सालगिरह आएगी उसकी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंसान यूरेनस पर रहते होते तो बेशतर इंसानों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 1 साल होती, जमीन के हिसाब से 1 साल होती। 2 साल का कोई भी आदमी है, 1 साल में सब मर जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप यूरेनस पर रहते तो आप एक मौसम एक ही बार देखेंगे, क्योंकि यहां पर हर मौसम 21 साल का होता है। 21 साल के लिए एक मौसम आता है। सर्दी है 21 साल तक, 21 साल सर्दी गई, अब गर्मी है, अब गर्मी 21 साल तक है। यानी अगर अल्लाह को किसी इंसान की जिंदगी कम मकसूद हो, कोई 18-20 सालों में मर जाए और वो यूरेनस पर रहता हो, तो वो कोई दूसरा मौसम देखे बगैर मर जाएगा, जिंदगी भर एक ही मौसम देखेगा। आप देख रहे हैं हमारी जमीन को अल्लाह ने कैसे लिवेबल बनाया है। और सुने, इस सैयारे के एक हिस्से में 40 साल तक सिर्फ दिन है, 40 साल तक दिन है, और दूसरे हिस्से में 40 साल तक सिर्फ रात है। यानी दिन शुरू हुआ है तो अगला 1 साल, 2 साल, 10 साल, 40 सालों तक सिर्फ दिन है और फिर 40 सालों तक सिर्फ रात है। ये तो जाहिर हम समझने के लिए बात कर रहे हैं, वरना इंसानों का यहाँ रहना तो बहुत वजूहात की बिना पर मुमकिन ही नहीं है। जिसकी एक वजह यहाँ का टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? जमीन पर सबसे ज्यादा सर्दी एंटार्क्टिका में पड़ी है -90, और यहाँ कितना दर्जा हरारत है? -224 डिग्रीज, -224। यहां भी जमीन की तेज तरीन हवाओं से ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं। यहां भी तूफान है। सूरज की रोशनी हम तक पहुंचने में लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड टू बी प्रिसाइज। यह सैयारा सूरज से इतना दूर है कि सूरज की रोशनी यहां पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट लग जाते हैं। सूरज की रोशनी जब सूरज से निकलती है तो सूरज की पहली किरण जो 2.5 घंटे पहले निकली होती है वो यहां पर पहुंचती है 2.5 घंटे बाद। आप अल्लाह ताला की कायनात की वुसअत समझ देख रहे हैं। और फिर ये बात कि अगर एक जर्रा, अगर ये एक बेजान चीज किसी इंसान, अगर जब तक मैं इस चीज को यहां से यहां ना पहुंचा दूं, ये एक बेजान चीज यहां से यहां नहीं जा सकती, तो ये कौन है जो सूरज की रोशनी 2 घंटा 40 मिनट बाद इस सैयारे पर पहुंचा रहा है? वो ही खुदा है। ये कौन है जो इस सारे के सारे निजाम हस्ती को चला रहा है? वो ही खुदा है। कोई चीज जो इस कायनात में किसी खालिक के बगैर नहीं बन सकती। एक छोटी सी चीज, इस सारी कायनात को कौन चला रहा है? वही खुदा है। और जाते जाते आप ये आयत सुनिए, सूरह, आपने सारा का सारा मंजरनामा सुन लिया, अब सूरह आले इमरान की आयत सुनिए, आयत नंबर 191। मैं आपकी खिदमत में तर्जुमा भी पेश करता हूं। वमा खलकना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। कहा ये आसमान और जमीन और इनके दरमियान की चीजें, अभी आपने यही सुना है ना, आसमान और जमीन और इनके दरमियान की चीजें। फरमाया ये आसमान और जमीन और इनके दरमियान की चीजें हमने खेल के तौर पे नहीं बना दी, हमने खेल के तौर पे नहीं बना दी, इनको हमने बरहक पैदा किया है, मगर अक्सर लोग जानते ही नहीं। कायनात की अजायबात और इस पर हैरानगी का सिलसिला जारी है।
मजीद तफसीलात कलर्स करेंगे।